एमकॉम फाइनल EFM ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे। उसके कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं। आज जो टॉपिक लेंगे वो है नेचर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र में जोखिम एवं अनिश्चितता की प्रकृति। कृषि क्षेत्र में यानी कि भारतीय कृषि के बारे में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि भारतीय कृषि एक जुआ है, गैम्बलिंग है। देश में यदि देखा जाए तो कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र जो है वो केवल 40% है और शुद्ध कृषि क्षेत्र का 60% जो भाग है वो वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में कृषि वर्षा पर आधारित है और वर्षा किस पर आधारित है? मानसून पर। मानसून को देखा जाए तो वो अनिश्चित है और अनियमित है, जिसके कारण क्या होता है कि भारतीय कृषक को बुवाई करने से लेकर कटाई और कृषि पदार्थों का मार्केट में लाने तक अनेक प्रकार की उसको जोखिम और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इन अनिश्चितताओं और जोखिमों के कारण भारत में कृषि को किसकी संज्ञा दी गई है? जुआ की। यदि मानसून समय पर आता है और पूरे समय तक प्रभावी रहता है तो फसल की बुआई समय पर होती है और फसल अच्छी होती है और किसान को क्या होता है? पर्याप्त आय प्राप्त होती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो किसान अपने जो इनपुट्स लगाता है उनकी कीमत भी वसूल वो नहीं कर पाता। भारत में जो मानसून की स्थिति है, वर्तमान में मौसम विज्ञान संबंधी में इसे 36 उपखंडों में बांटा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनियमितता। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका समय जो बताया गया है वो है 1 जून से 30 सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कहा जाता है कि ये अनियमित रहता है। कभी मानसून देर से आता है और कभी जल्दी समाप्त हो जाता है, तो कभी जल्दी आ जाता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। तो भारत में मानसून के निष्पादन संबंधी आंकड़ों का यदि अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है तो मानसून के वितरण की असमानता एक आम बात नजर आती है। देश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए, सूखा भी पड़ता है जब बरसात नहीं होगी तो सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने समय समय पर कार्यबल का गठन किया है, या ये कह सकते हैं कि समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा कार्यबल का गठन किया जाता है। इसमें वित्त मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य बनाए जाते हैं। सूखे से उत्पन्न स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने के लिए राज्यों की सूखे के कारण जो मांग होती है उस पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने के लिए और समय समय पर दिशा निर्देश जारी करने के लिए इस कार्यबल की स्थापना की जाती है। इस कार्यबल के द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं
जैसे आपदा राहत कोष से सहायता राशि जो है वो इनके द्वारा जारी की जाती है और इसके लिए मापदंडों में ढिलाई बरती जाती है। कृषि ऋणों के मूलधन या ब्याज की वसूली को स्थगित किया जाता है या माफ कर दिया जाता है और रेलवे द्वारा चारे और पानी का निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी तरफ बाढ़, एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहां प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में कुछ क्षेत्र आते हैं, वहीं दूसरी तरफ अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ से जो देश में प्रतिवर्ष 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसमें फसलों, संपत्ति और जन उपयोगी सेवाओं को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ये क्षति प्रति वर्ष अरबों रुपए में होती है। बाढ़ की वजह से अधिक भूमि बह जाने से वन क्षेत्र में कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। देश में बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व के सभी राज्य जो हैं वो इससे प्रभावित रहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक इलाकों में अत्यधिक वर्षा जब हो जाती है तो उसके कारण कई बार अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। प्राय फसल की बुआई से पहले ज़्यादा वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि फसल की नमी की अत्यंत आवश्यकता के समय यानी बुआई, टिलरिंग और दाना बनाने के समय वर्षा का अभाव रहता है। इस समस्या का निपटारा करने की आवश्यकता है। जब भी वर्षा आए तब उसको बांधों, तालाबों में रोक लिया जाना चाहिए और सूखे के समय फसलों का जीवन बचाने के लिए थोड़ी सिंचाई कर दी जाए तो फिर इस सूखे से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितता के तत्व। इसको कुछ बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु है सिंचाई के लिए पानी की कमी। कृषि क्षेत्र का लगभग 60% भाग जो है वो वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्र और जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहां फसलें उगाई नहीं जा सकती और जिन क्षेत्रों में अल्प वर्षा या वर्षा की कमी होती है वहां यदि कृषक जोखिम लेकर फसलों की बुआई कर भी देता है तो अनेक प्रकार की अनिश्चितताएं रहती हैं। अनिश्चितताएं क्या रहती है उसके सामने? जैसे फसल उगने, बड़ी होने और दाना पकने जैसी समस्या उसके सामने उत्पन्न रहती है। सूखे के कारण देश में सिंचित क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है। वर्षा नहीं होने के कारण कुएं, तालाब, नलकूप में जो जल की सतह होती है वो नीचे चली जाती है और इसका सिंचाई पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में कमी आती है। दूसरा है सूखे वाले वर्षों में उत्पादन में गिरावट। जिन वर्षों में कम वर्षा हुई है उनमें खरीफ की फसल के उत्पादन पर हमेशा विपरीत प्रभाव पड़ा है। सूखे की प्रचंडता की भिन्नता के कारण उत्पादन में कमी का आकार भी अलग अलग रहा है। (2002) में जुलाई में वर्षा में 49% गिरावट आई, जिसके कारण अनेक क्षेत्रों में फसलें बोई नहीं गई और खाद्यान्न उत्पादन में 19.1% की गिरावट आई। विकास दर में गिरावट। सूखे की विभीषिका के कारण 2002-2003 में
कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास की दर में बहुत अधिक गिरावट आई और ये ऋणात्मक -7.2% रही। 11वीं योजना में औसत कृषि विकास दर 3.6% रही, जो कि लक्ष्य था 4%, तो इससे भी कम रही। नेक्स्ट है पेयजल की समस्या। सूखे और अकाल के कारण पेयजल का भी अभाव हो जाता है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोतों का अभाव है, वहां लोगों का एकमात्र लक्ष्य किसी प्रकार स्वयं के लिए और अपने मवेशियों के लिए पीने के पानी का प्रबंध करना हो जाता है। मानसून यदि प्रतिकूलता की स्थिति में होता है, तो ऐसी स्थिति में देश के ज्यादातर भागों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, चाहे वह मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु, उड़ीसा हो या दिल्ली, या महाराष्ट्र हो या गुजरात। नेक्स्ट है चारे की कमी। सूखे के कारण देश में चारे का उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। सूखे से जो सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित होते हैं, उनमें पेयजल और चारे की कमी के कारण हजारों लाखों पशु मौत के शिकार हो जाते हैं। इसका देश के किसानों की आय और कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश में 400 मिलियन पशुधन है और उसके चारे के लिए जो हम उपयोग में लेते हैं साधन, वो हैं अनाज, फसल का अवशेष, खेती से उत्पन्न चारा, वनों, स्थायी चारागाहों और चराई भूमि से प्राप्त चारा। नेक्स्ट है भूखमरी। सूखे और अकाल के कारण कई क्षेत्रों में भूखमरी फैल जाती है। लोग दाने दाने को तरस जाते हैं और भूखमरी के कारण लोगों में कुपोषण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से मरने की कगार पर आ जाते हैं। वर्तमान में भारत के पास खाद्यान्न के बहुत ज़्यादा भंडार हैं और मानसून की प्रतिकूलता और अनिश्चितता के बावजूद लोगों को भूख से मरने की चिंता नहीं है। नेक्स्ट है रोजगार संबंधी अनिश्चितता। कार्यशील जनसंख्या का लगभग 58% भाग रोजगार की दृष्टि से कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है और पशुपालन से 11 मिलियन लोगों को नियमित रूप से और 8 मिलियन लोगों को सहायक रूप से रोजगार मिला हुआ है। दुर्घटनाओं से संबंधित जोखिम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार हर वर्ष 20 लाख लोग कार्य से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों से मरते हैं, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 1.25 ट्रिलियन की लागत वहन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक जोखिम है। इसमें भी अनेक प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे फसल बुआई के समय पर्याप्त नमी और उपयुक्त तापक्रम का ना होना, फसल उगने के बाद उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक नमी और तापक्रम का नहीं होना, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी या वर्षा का ना होना, फसल का दाना बनने के समय उपयुक्त तापक्रम और मौसम का नहीं होना, फसल पकने से पहले, कटाई से पहले तेज हवा या आंधी से फसल का नुकसान होना, फसल कटाई के समय आंधी या वर्षा या ओलों के कारण फसल को नुकसान
होना। नेक्स्ट है शीघ्र नाशवान फसलों से संबंधित जोखिमें। कई फसलें शीघ्र नाशवान प्रकृति की होती हैं, जिनमें जैसे फल है, सब्जियां हैं, जिनका शेल्फ जीवन 1 सप्ताह से 3 माह तक होता है। शीघ्र नाशवान कृषि उत्पाद जो होते हैं उनको खराब होने से पहले ही उपभोक्ता तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी होता है। भारत में प्रसंस्करण की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है और इस समस्या के हल के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में खाद्य पार्कों की स्थापना कर रहा है। नेक्स्ट है कृषि वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव संबंधी जोखिम एवं अनिश्चितता। भारतीय किसान को कृषि वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव संबंधी जोखिम और अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ता है।